अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफा रद्द। वजीर आजम की आसिम बाजवा को काम जारी रखने की हिदायत। इमरान खान कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की जानिब से सबूत और वजाहत पर मुतमईन हूँ। मुआविन खुसूसी ने वजीर आजम इमरान खान को अपना इस्तीफा पेश किया था, जबकि अपने ऊपर लगे तमाम इल्जामात की सख्ती से तरदीद की थी। कहा गैर मारूफ वेबसाइट पर बेबुनियाद और गलत इल्जामात लगाए गए। मेरे भाइयों की कंपनी ने कभी सीपैक का कोई ठेका नहीं लिया। कहते हैं सिंध को हम पैसा नहीं देंगे। इनको समझना चाहिए कि बाप का पैसा नहीं है, ये सिंध का अवाम का पैसा है। सिंध के अवाम के पैसे से उनका हुकूमत चलता है, उनका वफाक चलता है। इनको इस किस्म की बयानबाजी फौरन बंद करना चाहिए। एनएफसी का शेयर हमारा आईनी हक है, ये पैसा किसी के बाप का नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तबले जंग बजा दिया। वफाकी हुकूमत को दो टोक पैगाम। कहा वफाक सिंध को पैसा ना देने के बयानात रोके। पैसे ना देने की बातों से वफाक को ही नुकसान पहुंचता है। ऐसा नहीं हो सकता, बुजदार को पैसे मिले और मुराद अली शाह को नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का एपीसी की मेजबानी का भी ऐलान। कहा उम्मीद है नवाज शरीफ तबीयत बेहतर होते ही वापस आएंगे। ये भी कहा उम्मीद करता हूँ वजीर आजम पूरे सिंध के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। कराची के एडमिनिस्ट्रेटर का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने KLAK की जानिब से बिजली टैरिफ में इजाफा भी मुस्तरद कर दिया। बिलावल के वार पर तहरीक इंसाफ का जवाब। हलीम आदिल शेख ने कहा सिंध करप्शन की वजह से पानी में डूबा। बिलावल साहब ये किसी के बाप का नहीं, अवाम का पैसा है। अंदरूने सिंध से बारिश मुतासरा अफराद की हालत देख कर रोना आता है। कराची में बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? वज़ीर आला साहब अपने हमनवाओं को बारिश से मुतासरा शहरों और देहात में भेजें। कराची मसाइल की दलदल से निकलेगा। वजीर आजम ने शहर की रोशनियां वापस लौटाने का बेड़ा उठा लिया। इमरान खान कल अहम दौरे पर कराची पहुंचेंगे। विफाक की जानिब से बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे। कराची की बहाली का शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान देंगे। विफाकी वज़रा और NDM में हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। इमरान खान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ बैठक लगाएंगे। कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी, गवर्नर सिंध, PTI इत्तेहादिया अरकान सिंध असम्बली से मुलाकातें होंगी। ताजरों से भी मिलेंगे। इमरान खान स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे। मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। पंजाब में मानसून के बाद सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ शहरों में बरसाती पानी तबाही ले आया। कई देहात जेरे आब, फसलें तबाह। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी तेज बारिश। पाक फौज के दस्ते अवाम की मदद को पहुंच गए। खुशाब में इमदादी कार्रवाइयां। ISPR के मुताबिक मंगला कोर के जवान सैलाब से नुकसानात का तखमीना लगाने के साथ इमदादी कामों में मसरूफ है। हालिया बारिशों से खुशाब के 10 से ज्यादा देहात मुतासिर हुए। गरजने वाले बादल दिल खोलकर बरसे। लाहौर में जल थल एक। मूसलाधार बारिश ने शहर की अहम शाहराहों और नशेबी इलाकों को डुबो दिया। ट्रैफिक का चलना मुश्किल कर दिया। निचले इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। वासा की टीमों ने भी खूब काम किया। बारिश बंद होने के चंद ही घंटे बाद अहम सड़कों और इलाकों को क्लियर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब खुद शहर के दौरे पर निकले, मुख्तलिफ इलाकों में गए। इंतजामिया को तमाम वसाइल ब्रुए कार्ड लाने की हिदायत। सैलाबी रैले हर सामने आने वाली चीज बहा ले गए। KP में तबाही। मूसलाधार बारिशें 48 जिंदगियां ले गई। 76 अफराद जख्मी। वादी सवात में 8 राब्ता पुल बह गए। कई मकानात भी रैलों की नजर हो गए। अपर और लोअर चित्राल को मिलाने वाला पुल ताहाल तामीर ना हो सका। राब्ता मुनक़ता होने से इलाके में खुराक की किल्लत का सामना। PDMA के मुताबिक हालिया सैलाब ने 94 घरों को मुकम्मल जबकि 191 को जुज़वी नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आला KP का सवाल
नैशीबात के मुतासरा इलाकों का दौरा, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। बारिश कराची को कचरे का शहर बना गई। बरसाती पानी निकालना बड़ा चैलेंज बन गया। बरसात खत्म हुए 8 रोज गुजर गए, शहरी अजियत और अजाब से बाहर ना आ सके। गंदगी और बदबूदार पानी के जौहर मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनने लगे। नया नाजमाबाद, किमाड़ी, लियाकताबाद सुपर मार्केट, कासमाबाद, टिम्बर मार्केट और न्यू कराची में अब भी गंदा पानी जमा। शहरियों का सांस लेना मुश्किल हो गया। पोश इलाके डिफेंस में खयाबान बुखारी की सड़कें और गलियां क्लियर कराना मिशन इम्पॉसिबल हो गया। शहर में फिर गहरे बादल छाने लगे। महकमा मौसमियात की हल्की और मुतदिल बारिश की पेशगोई। बिलावल भुट्टो जरदारी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मलीर के सिम्मू गोट में जालों से मिले, खून निछावर हुए। कराची पानी में डूबा तो सिंध हुकूमत को तजावजात गिराने का ख्याल आ ही गया। गुज्जर नाले पर तजावजात के खिलाफ तीसरे रोज भी ऑपरेशन, सर्वे और मार्किंग की गई। मकीनों का डेटा इकट्ठा किया गया। मार्किंग के मुताबिक गैर कानूनी तामीरात को गिराया जाएगा। नाले के दोनों अतराफ 105 फीट जगह खाली कराई जाएगी। पिछली बारिशों का पानी निकला नहीं, फिर बारिश हो गई। हैदराबाद के शहरी मुसीबत में पड़ गए। एयरपोर्ट, लतीफाबाद नंबर 8, यूनिट नंबर 9 और 11 में मूसलाधार बारिश। 10 रोज गुजरने के बावजूद कई इलाकों से अभी तक पानी की निकासी नहीं हो सकी। फातिमा जिना कॉलोनी, मेहर अली स्कीम, लाल क्वार्टर समेत दूसरे इलाकों में अब भी पानी मौजूद। बिजली की फराहमी भी बुरी तरह मुतासिर। तालीमी इदारे खोलने का हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने फिर वाज़ेह कर दिया। कहा तकरीबन 5 करोड़ नौजवान और बच्चे तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। हायर, मिडिल और प्राइमरी सतह पर क्लासेस बतदरीज शुरू करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। उधर कोरोना की वजह से बंद तालीमी इदारे खोलने की एक और दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तालीमी इदारे खोलना या बंद रखना एग्जेक्टिव का इख्तियार करार दे दिया। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में हफ्ते की छुट्टी खत्म करने का फैसला। रवा साल मौसम सरमा की तातीलात भी नहीं होंगी। वजारत तालीम ने मरासला जारी कर दिया। कहा गया हफ्ते के रोज स्पेशल क्लासेस लगाई जाए। हफ्ते के रोज स्पेशल क्लासेस कोरोना वबा के दौरान होने वाले तालीमी नुकसान का अजाला किया जाए। आइंदा साल वफाकी तालीमी बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 15 रोज ताखीर से लेने का भी फैसला। सूबा जनूबी पंजाब के क़याम की संजीदा कोशिशें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जनूबी पंजाब से मुतल्लिक़ अहम इजलास। इमरान खान कहते हैं जनूबी पंजाब को शनाख्त देने के लिए इक़दामात मंशूर का हिस्सा हैं। माजी में जनूबी पंजाब के अवाम और उनके मसाइल के हल को नज़रअंदाज किया जाता रहा है। इख्तियारात की मुंतकिली को मरहलावार तरीके से आगे बढ़ाया जाए। वज़ीर आला पंजाब की ब्रीफिंग। बताया 15 अक्टूबर से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बाकायदा काम शुरू कर देगा। 16 सेक्रेटरी की तैनाती हो चुकी। वज़ीर ख़ारजा की जनूबी पंजाब के लिए अलहदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम और मुलाजमतों के कोटे की तजवीज़। कहा अपनी शनाख्त के हवाले से जनूबी पंजाब के अवाम में उम्मीद पैदा हुई। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने का फैसला। वज़ीर आज़म ने आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने की मंजूरी दे दी। बाबर अवान कहते हैं इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से किया वादा पूरा कर दिया। नई तरमीम के तहत दोहरी शरीयत का हामिल शख्स इलेक्शन लड़ने का अहल होगा। इलेक्शन जीतने की सूरत में दोहरी शरीयत छोड़ना होगी। सेशन जज ने दहशतगर्दी की दफात लगने के बाद जमानतें खारिज की। दहशतगर्दी की दफात लगने पर लीगी बड़ों ने भी सर जोड़ने का फैसला कर लिया। पार्टी का अहम इजलास बुला लिया। हफ्ते को मॉडल टाउन में राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत होगा। पंजाब भर के अहम रहनुमा तलब।
मुखालिफिन मनफी सियासत का सहारा ले रहे हैं। हुकूमत मुल्क को तरक्की याफ्ता और खुशहाल बना रही है। वजीर रेलवे शेख रशीद की गवर्नर पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगी। गवर्नर पंजाब बोले, मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। कुछ लोग मुल्क की तरक्की और कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हमारी कोशिश है सबको साथ लेकर चले। कानून साजी के हवाले से सबसे मुशावरत करते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कमेटियां फाल होना शुरू हो जाएंगी। कामों में देर जरूर लगती है, इख्तलाफ को दूर करने की कोशिश की जाती है। पंजाब असम्बली की नई इमारत की तामीर 3 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगी। कोरोना के केसेस में कमी, मगर एहतियात अब भी जरूरी। 24 घंटों में 498 नए मरीज रिपोर्ट, 7 अफराद जान से गए। एक्टिव केसेस की तादाद 8,909 रह गई। लाहौर में आलूदा पानी, केमिकल्स और खाद मिले दूध की सप्लाई का इंकशाफ। पंजाब फूड अथॉरिटी मुतहर्रिक। खुफिया इत्तला पर लाहौर कसूर रोड पर पूरी रात नाकाबंदी। 43,000 लीटर दूध की चेकिंग, 10,000 लीटर मुजरे से दूध तल्फ कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक मिलावटी और नाकिस दूध बच्चों और बड़ों के लिए इंतहाई खतरनाक है। कौमी एयरलाइन ने अंदरूनी मुल्क किरायों में नुमाया कमी कर दी। तर्जुमान PIA के मुताबिक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के माबैन नया पैकेज मुतारफ करवाया गया है। 20 किलो सामान के साथ एक तरफा किराया 7,400 रुपये और 2 तरफा किराया 13,500 कर दिया। 35 किलो सामान के साथ एक तरफा किराया 8,400 रुपये और 2 तरफा किराया 15,000 होगा। इकबाल कासिम ने PCB क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन का ओहदा छोड़ दिया। बोर्ड ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। इकबाल कासिम कहते हैं, रबड़ स्टैंप बनकर काम नहीं कर सकता। उधर सलीम मलिक का जवाब फिर मुस्तरद। PCB ने लाल झंडी दिखा दी। सलीम मलिक ने बोर्ड फैसले के खिलाफ अपील भी कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 208 मैचों पर मुश्तमिल डोमेस्टिक सीजन शेड्यूल का ऐलान। कौमी T20 कप का फर्स्ट 11 टूर्नामेंट 30 सितंबर से शुरू होगा। इवेंट के मुकाबले मुल्तान और रावलपिंडी में होंगे। सेकंड 11 का मेजबान 1 से 8 अक्टूबर तक लाहौर होगा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फर्स्ट क्लास मैच 25 अक्टूबर से कराची में होंगे। सऊदी अरब के बाद बहरीन ने भी इसराइली परवाज़ों को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। बहरीन हुकूमत के मुताबिक UAE आने जाने वाली तमाम इसराइली परवाज़ें फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल कर सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा और मैं हूं दुआ जमील। हेडलाइंस आप जान चुके, तफसीलात एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफा मुस्तरद। वज़ीर आज़म की आसिम सलीम बाजवा को काम जारी रखने की हिदायत। इमरान खान कहते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की जानिब से सबूत और वजाहत पर मुतमईन हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।